पन्ना जिले के पवई विकासखंड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण कर बताया गया कि मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। हजारों वर्षों से हम प्रकृति पर आश्रित हैं, पर पिछले कुछ दशकों से अत्यधिक प्राकृतिक संपदा का दोहन शुरू होने से पर्यावरण संकट में है। तापमान में बढ़ोतरी, ओजोन परत में छेद होना, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का बढ़ना इसके दुष्परिणाम हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षक सतानंद पाठक के द्वारा छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों के साथ विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण कर लोगों को प्रकृति के संरक्षण हेतु जागरूकता का संदेश दिया गया। पर्यावरण दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी को हरा भरा करने का प्रयास करें और पौधारोपण करके पृथ्वी को हरा भरा करें, पक्षियों को दाना पानी रखें, जल स्रोतों की रक्षा करें। आज पौधारोपण किया गया और संदेश दिया गया कि सभी लोग पौधारोपण करें, उनका संरक्षण करें। मैं सतानंद पाठक, पन्ना, मध्य प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत। भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए शिक्षक चला रहे सकोरा टांगने का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकफिकर न्यूज, संवाददाता लखन साहू के साथ। पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप और तापमान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और पवई क्षेत्र में सबसे अधिक है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे जाकर कार्य करने वाले शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए एक सकोरा अभियान शुरू किया गया है। शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा एक सकोरा अभियान क्षेत्र और जिला स्तर पर कई विद्यालयों में पहुंचकर उनके द्वारा बच्चों और शिक्षकों के साथ एक सकोरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक सतानंद पाठक बताते हैं कि एक सकोरा अभियान का मतलब है कि गला इनका भी सूखता है, प्यास इन्हें भी लगती है, इसलिए इस भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था हो सके ताकि वह इस भीषण गर्मी में जीवित रह सके। उन्होंने बताया कि यह मुहिम लगातार चलेगी, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत में यह मुहिम शुरू होकर विकास खंड और जिला स्तर पर भी सभी शिक्षकों के सहयोग से चलाई जाएगी। इस कार्य में बच्चों को भी सहयोगी बनाया गया है। बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और उनमें भी दया भावना विकसित हो सके, एक सकारात्मक पहल को लेकर वह अपने स्वयं के खर्च पर सकोरे खरीद कर पेड़ों पर टांग रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पिछले 10 वर्षों से पशु पक्षियों को दाना पानी अभियान चलाया जा रहा है। सभी को नमस्कार। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पक्षियों को दाना पानी रखा गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जो पक्षी हमारे मित्र हैं और गर्मी का समय आ रहा है, इस गर्मी के समय में पक्षी अपनी पानी की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा एक पहल की गई है कि इस ग्रीष्मकालीन में हम अपने घर में, छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम गर्मियों में अपने घर में या छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पन्ना पवई इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। तापमान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और पवई क्षेत्र में सबसे अधिक। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा और के क्षेत्र में हमेशा आगे जाकर कार्य करने वाले शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए सकोरा अभियान की शुरुआत की गई।
शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा एक सकोरा अभियान क्षेत्र और जिला स्तर पर कई विद्यालयों में पहुंचकर उनके द्वारा बच्चों और शिक्षकों के साथ एक सकोरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक सतानंद पाठक बताते हैं कि एक सकोरा अभियान का मतलब है कि गला भी सूखता है, प्यास इन्हें भी लगती है, इसीलिए इस भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था हो सके ताकि इस भीषण गर्मी में जीवित रह सकें। उन्होंने बताया कि ये मुहिम लगातार चलेगी, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत में ये मुहिम शुरू होकर विकासखंड और जिला स्तर पर सभी शिक्षकों के सहयोग से चलाई जाएगी। इस कार्य में बच्चों को भी सहयोगी बनाया गया है। बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और उसमें भी दया भावना विकसित हो सके। एक सकारात्मक पहल को लेकर वो अपने स्वयं के खर्च पर सकोरे खरीदकर पेड़ों पर टांग रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पिछले 10 वर्षों से पशु पक्षियों को दाना पानी अभियान चलाया जा रहा है। भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए शिक्षक चला रहे सकोर टांगने का अभियान। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप और तापमान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और पवई क्षेत्र में सबसे अधिक है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे जाकर कार्य करने वाले शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए एक सकोर अभियान शुरू किया गया है। शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा एक सकोर अभियान क्षेत्र और जिला स्तर पर कई विद्यालयों में पहुंचकर उनके द्वारा बच्चों और शिक्षकों के साथ एक सकोर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक सतानंद पाठक बताते हैं कि एक सकोर अभियान का मतलब है कि गला इनका भी सूखता है, प्यास इन्हें भी लगती है, इसलिए इस भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था हो सके ताकि वह इस भीषण गर्मी में जीवित रह सके। उन्होंने बताया कि यह मुहिम लगातार चलेगी, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत में यह मुहिम शुरू होकर विकासखंड और जिला स्तर पर भी सभी शिक्षकों की सहयोग से चलाई जाएगी। इस कार्य में बच्चों को भी सहयोगी बनाया गया है। बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और उनमें भी दया भावना विकसित हो सके। एक सकारात्मक पहल को लेकर वह अपने स्वयं के खर्च पर सकोरे खरीदकर पेड़ों पर टांग रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पिछले 10 वर्षों से पशु पक्षियों को दाना पानी अभियान चलाया जा रहा है। संकल्प लेते हैं कि हम गर्मियों में अपने घर में या छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पक्षियों को दाना पानी रखा गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जो पक्षी हमारे मित्र हैं और गर्मी का समय आ रहा है, इस गर्मी के समय में पक्षी अपनी पानी की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा एक पहल की गई है कि इस ग्रीष्मकालीन में हम अपने घर में, छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। संकल्प लेते हैं कि हम गर्मियों में अपने घर में या छत में। सभी को नमस्कार। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पक्षियों को दाना पानी रखा गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जो पक्षी हमारे मित्र हैं और गर्मी का समय आ रहा है, इस गर्मी के समय में पक्षी अपनी पानी की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा एक पहल की गई है कि इस ग्रीष्मकालीन में हम अपने घर में, छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज मेहंदाबाई बाग में आप देख रहे हैं, इस भीषण गर्मी में पौधों की सिंचाई की जा रही है, क्योंकि पौधे लगाने के साथ साथ आप देख रहे हैं सभी पौधे इस गर्मी में पानी की मांग कर रहे हैं। तो इसको पानी के द्वारा इसमें सिंचाई की जा रही है।
पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सिंचाई बहुत जरूरी होती है। और आप देख रहे हैं कि एक बगीचा तैयार है, इसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं तैयार है। इस ग्रीष्मकालीन में इसकी सिंचाई की। पौधे को 3 वर्ष पहले लगाया था, अभी पौधा पेड़ का रूप बन चुका है और इसको समय समय पर इसकी देखरेख भी की जाती है और इसमें समय पे पानी लगाया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें पौधे ने पेड़ का रूप ले लिया है और वास्तव में हमें आज सभी को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और पृथ्वी को हरा भरा करें। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपको आज मैनाबाई बाग में दिखाया कि पेड़ पौधों की रक्षा सुरक्षा की जा रही है, उसमें पानी भी दिया जा रहा है। जय हिंद जय भारत। धमकाया कि भाई इसी यहीं से लो आप, कह रहा था बहाना हो नहीं ऊपर। हाँ अब यह हुआ, बहाना बोला तो ये नहीं हो अब यह हुआ। हाँ भैया ऐसा नहीं, ये वाली पानी पुल तक और पुल के उस पार जो मगरमच्छ से नहीं बने वो, हाँ हाँ उसको तोड़वा देंगे अपन रिप्ता। गंगा दशहरा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज पटने नदी में हमारे ग्राम के सभी समाजसेवी अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। लेकर जाओ छोटू, वीडियो मारो। शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें हमारे ग्राम के गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक और छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक समूह सभी उपस्थित रहे और छात्र छात्राओं से आग्रह किया गया कि आप नियमित विद्यालय आए, पढ़ाई से जुड़े। जय हिंद जय भारत। चार, सात, 8, 9, 6, मानसून शुरू हो चुकी है। पेड़ लगाना, पौधों को पानी देना और उसे सुरक्षित करना, ये हमारा हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है और हमें अनिवार्य रूप से इस मानसून में हर इंसान को 5 पौधा लगाना चाहिए। पेड़ है तो कल है, जल ही जीवन है। पेड़ है तो जल सुरक्षित है, जल सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। और पृथ्वी को हरा भरा करने का प्रयास है शिक्षक और छात्राओं के द्वारा लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है और सभी लोगों से आग्रह है कि पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण करें। पवई शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पदस्थ शिक्षक सतानंद पाठक ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश भर में इस समय पर्यावरण को लेकर काम हो रहा है, यह एक सुखद संकेत है और हम सबको मिलकर आने वाले समय में पर्यावरण बचाने के लिए लगातार जागरूकता का परिचय देना चाहिए। शिक्षक सतानंद पाठक ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं से विशेष आग्रह किया कि वह भी अपने परिवार में परिवार सदस्यों के जन्म दिवस पर विशेष रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं, ताकि पर्यावरण प्रेम लगातार बढ़ता रहे और हम सबको पर्यावरण जो जीवन देता है उसके प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्मदिन पौधारोपण कर मनाते हैं।
विदित है कि शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में शिक्षक सतानंद पाठक की पहल है अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्मदिन पौधारोपण कर मानते हैं। पौधारोपण करते हुए शिक्षक सतानंद पाठक ने आगे कहा कि लोग केक काटकर और पार्टी मनाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अपने जन्मदिन पर यदि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाने का भी संकल्प ले तो हम इस धरती माता को काफी हद तक बचा सकते हैं। आइए हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने और आज के दिन संकल्प ले। आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हम सभी शपथ लेते हैं अपने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाथ लगिए जाता। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक शिक्षक हैं सतानंद पाठक, जो हमेशा पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। पौधारोपण और पौधा के संरक्षण करना, पानी देना, चिड़ियों को पानी देना हमेशा खुद करते हैं। अपने स्कूल में बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं, आसपास के लोगों को भी पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते रहते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और हमारे देश में भी 500 करोड़ पौधा की ज़रूरत है, जो हमें इनसे प्रेरणा लेकर के हर लोगों को पौधारोपण करना चाहिए। सतानंद पाठक जो पौधारोपण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं और हर रोज़ पौधारोपण करते हैं। समस्तीपुर से एन प्रसाद की रिपोर्ट। नाम लगाया गया। जय हिंद, जय भारत। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में एक पौधा रोपा गया और सभी लोगों ने आज शपथ ली कि हम अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने घर में एक पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण कार्यक्रम लगातार जारी है। शिक्षक सतानंद पाठक ने पौधारोपण कर लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे जब तक वह पेड़ नहीं बन जाता। और आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में एक पेड़ माँ के नाम पर छात्र छात्राओं और सभी शिक्षक साथियों ने लगाया है और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप भी एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और भावनात्मक रूप से उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। जब तक वह पौधा पेड़ नहीं बन जाता उसकी हम सुरक्षा करें। वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। शाला नारायणपुरा में विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से जो राखी बनाई गई थी, आज उस पेड़ पौधों में बांधी और पेड़ों को अपना भाई माना है और संरक्षण दिया है कि हम पेड़ पौधों को भाई मानते हुए वो जब तक पेड़ नहीं बन जाते उनको हम अपना भाई मानेंगे। वास्तव में पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए हमें पौधारोपण बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ पौधों का संरक्षण जरूरी है। इस पहल में हमारे सभी छात्र छात्राएं सहयोग कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने का एक प्रयास छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। जय हिंद, जय भारत। हर घर तिरंगा, भारत माता की, भारत माता की। हर घर, घर घर, हर घर, घर घर, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, भारत माता की। और छात्र छात्राओं को देश प्रेम का एक माहौल बनाने का प्रयास हमारे छात्रों द्वारा, शिक्षकों द्वारा किया गया। उसी के साथ आज शासकीय माध्यमिक शाला प्रांगण में पौधारोपण किया गया। जय हिंद, जय भारत। पवई में शासकीय माध्यमिक विद्यालय नारायणपुरा में स्कूली छात्रों द्वारा पौधों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधकर अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। छात्राओं ने स्कूल प्रांगण में पौधे लगाकर उन्हें अपना भाई स्वरूप मानकर उन्हें राखी भी बांधी और शपथ ली कि वे इन पौधों को अपना छोटा भाई मानकर इनकी देखभाल करेंगी। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सनातन पाठक ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों में ईश्वर का वास होता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पौधों का विशेष महत्व है। आने वाली पीढ़ी को भी पेड़ पौधों के प्रति लगाव रखने की प्रेरणा देनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए। केवल पेड़ पौधे लगाने से ही काम नहीं चलता, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए।
प्रधान अध्यापक माया खरे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्रों की सराहना की है। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पेड़ को राखी बांधी है और इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा के छात्र छात्राओं के द्वारा जो भी प्रांगण में पौधारोपण किया था और यह पौधा पेड़ बन गया है, तो इसको भाई रूप मानते हुए आज रक्षाबंधन त्योहार पर छात्र छात्राओं के द्वारा पेड़ को भाई मानते हुए राखी बनाई है। ये राखी बच्चों ने अपनी अनुपयोगी वस्तुओं से खुद बनाई है और उस राखी को पेड़ में बांधा है। और वास्तव में जो एक रक्षाबंधन है, भाई बहन का एक जो रिश्ता होता है, पेड़ पौधों से हमारे विद्यालय के छात्र आज से भाई मानेंगे। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पेड़ों को राखी बांधी गई और पेड़ों को भाई बनाया गया। जय हिंद, जय भारत। आज शासकीय माध्यमिक शाला पर जो प्रांगण पर पौधे लगाए थे उन्हें हमने भाई माना और उन पर राखी बांधी। जय हिंद, जय भारत। शासकीय माध्यमिक विद्यालय नारायणपुरा में स्कूली छात्राओं द्वारा पौधों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधकर अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। छात्राओं ने स्कूल प्रांगण में पौधे लगाकर उन्हें अपना भाई स्वरूप मानकर उन्हें राखी भी बांधी और शपथ ली कि वे इन पौधों को अपना छोटा भाई मानकर इनकी देखभाल करेंगे। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे ईश्वर का रूप होते हैं, ईश्वर का वास उनमें होता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। पौधों का इसमें विशेष महत्व है। आने वाली पीढ़ी को भी पेड़ पौधों के प्रति लगाव रखने की प्रेरणा देनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए। केवल पेड़ पौधे लगाने से ही काम नहीं चलता, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। प्रधान अध्यापक माया खरे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्राओं की सराहना की। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पेड़ों को राखी बांधी गई और पेड़ों को भाई बनाया गया। जय हिंद, जय भारत। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा के छात्र छात्राओं के द्वारा जो भी प्रांगण में पौधारोपण किया था और यह पौधा पेड़ बन गया है, तो इसको भाई रूप मानते हुए आज रक्षाबंधन त्योहार पर छात्र छात्राओं के द्वारा पेड़ को भाई मानते हुए राखी बनाई है। ये राखी बच्चों ने अपनी अनुपयोगी वस्तुओं से खुद बनाई है और उस राखी को पेड़ में बांधा है। और वास्तव में जो एक रक्षाबंधन है, भाई बहन का एक जो रिश्ता होता है, पेड़ पौधों से हमारे विद्यालय के छात्र आज से भाई मानेंगे। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। अपने बच्चों के बीच रखना है। कहते हैं शिक्षक के पास सिर्फ दो रंग होते हैं, पहला काला रंग और दूसरा सफेद रंग। काला रंग है हमारा श्यामपट्ट और सफेद रंग है चाक। लेकिन हम आप उन बच्चों में कई प्रकार के रंगों को भरने में सक्षम है। हमारी अपेक्षा है, हमारा आग्रह है कि जो यहाँ पे प्रशिक्षण में जो सामग्री हम आपको प्राप्त हुई है या जो नवाचार प्राप्त हुआ है, वो विद्यालय स्तर तक जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राष्ट्र को बनाने वाला शिक्षक है, उसकी गरिमा बनी रहे, इसका हम ध्यान रखें। वर्तमान में जो FLN है उसका उद्देश्य है कि हमारा जो मूलभूत शिक्षा है उसमें पता चला कि 60% बच्चे 70% बच्चे जो है वो कक्षा 8वीं आते तक विद्यालय में अधिक समय नहीं लेना चाहता। 4 पंक्तियों के साथ विराम दूंगा कि लक्ष्य वेदित बाण हूं मैं, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य वेदित बाण हूं मैं, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य को वेदे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी को।